हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु और आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2 संबंध और फलन, रिलेशंस एंड फंक्शन। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, बहुत ही सरल है। अगर हमने पहली एक्सरसाइज को कंप्लीटली पढ़ा है तो हमें यहाँ इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो दोस्तों पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम इतिहास बदलने की ओर अग्रसर होते हैं। हमारी एक्सरसाइज सेकंड, इसे कंटिन्यूली क्लास लीजिए, देखने बहुत ही आनंद आएगा आपको। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों संबंध एवं फलन। क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। तो प्यारे बच्चों हम इसके अंदर 3 पॉइंट पढ़ेंगे। हमारी एक्सरसाइज है उसमें 3 है। पहली 2.1, 2.2 और 2.3 और एक हमारी जो विविध एक्सरसाइज है बहुत ही कमाल की रहने वाली है। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों संबंध और फलन में। संबंध तो तुम सभी जानते हो कि पिता का पुत्र से हो सकता है, माता का पुत्र से हो सकता है, माता का पुत्री से हो सकता है, माता का बहन से हो सकता है, पिता का किसी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जैसे कोणों का, रेखाओं से, इस तरह से बहुत सारी कंडीशन से बनती हैं। तो बात करते हैं इसमें संबंध और फलन में पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, जिस पर हमारी पहली एक्सरसाइज टिकी हुई है 2.1 है, संबंध समुच्चयों का कार्तीय गुणन। क्या है? पहला पॉइंट है बच्चों समुच्चयों का कार्तीय गुणन। इसमें हम 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारा संबंध। क्या पढ़ेंगे हम दूसरे में? संबंध पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? दूसरा पॉइंट है संबंध। पहले इसको समुच्चयों का जो कार्तीय गुणन है उसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियंस प्रोडक्ट ऑफ सेट बोलते हैं। और फल संबंध को तो तुम जानते हो, रिलेशन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फलन, फलन एवं फलन, फलन एवं फलन के प्रांत और परिसर। किसकी बात करेंगे हम? प्रांत और परिसर की। इसमें हम प्यारे बच्चों 3 पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। कितने पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं? 3 पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, यहां पर हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा? समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो हमारे 3 पॉइंट हैं, तीनों में से हम फर्स्ट वाले पॉइंट को क्लियर करेंगे पहले। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? समुच्चयों का कार्तिक गुणन। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कार्टेशियंस प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, अब हम इसको बात करते हैं कार्तिक का, किस प्रकार से समुच्चयों का कार्तीय गुणन करते हैं। गुणन का मतलब क्या होता है? क्रॉस करवाएंगे इसमें। तो क्या है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे पहले। ठीक है, तो जैसे मैंने कोई ए समुच्चय लिया, जिसमें कोई भी ले सकते हो तुम किसी प्रकार का, जैसे भाई ले लिया और दूसरा क्या लिया हमने? बहन ले ली। भाई और बहन, मतलब ए में 2 समुच्चय हैं या 2 अवयव हैं और वो क्या है? भाई और बहन। इसमें किसी प्रकार की कोई कंडीशन ले सकते हैं हम इसमें। जैसे हमारे जचरीन, इसको हटा दे तो फिर कुछ और ले। तो जैसे इसमें दूसरा भी ले सकते हैं, भाई बहन को भी ले सकते हैं, या हम इसमें जैसे एक ले लिया शर्ट ले ली और एक ले लिया टी शर्ट। क्या ली? टी शर्ट, ये ले लिए। ठीक है, और बी जो हमारा है समुच्चय, उसमें क्या लेवे? उसमें एक तो ले लो पैंट, एक ले लो जींस और एक क्या लेना है? पजामा। ठीक है, या पाजामा या पजामा बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? समुच्चयों का जो कार्तिक गुणन है वो किस प्रकार से करना है। हमारे पास में ए समुच्चय में अवयव दे रखे हैं, शर्ट है और टी शर्ट है, और दूसरा क्या है? पैंट, जींस और पजामा। 3 है दूसरे के पास में। अब हम इसमें क्या करेंगे? क्रॉस करवाएंगे। किसका? ए को बी से क्या करवाना है? क्रॉस करवाना है। ए को बी से क्या करवाएंगे प्यारे बच्चों? क्रॉस करवाएंगे। तो कुछ अवयव आएंगे। तो देखो,
सबसे पहले हमें करना क्या है, इसमें समुच्चयों का जो कार्तिक गुणन है उसको समझो। जो हमारा पहला है क्या है, शर्ट। तो पहला क्या है, जो शर्ट है इसको, शर्ट किसके साथ में, पहले पैंट के साथ में ले लो। शर्ट को किसके साथ में लिया, पैंट के साथ में। अब वापस शर्ट पा जाओ, शर्ट और फिर वापस क्या है, जींस के साथ में ले लिया शर्ट को। ठीक है, फिर अगला क्या है, वापस शर्ट है हमारी, फिर शर्ट को किसके साथ में लेंगे, पजामा के साथ में ले लो, पजामा के साथ में ले लिया। अब हमने क्या किया, सबसे पहले प्यारे बच्चों शर्ट को किसके साथ में लिया, पैंट के साथ में, फिर इसी शर्ट को जींस के साथ में, फिर इसी शर्ट को पजामा के साथ में। मतलब फर्स्ट को इन तीनों से हमें क्या कराना है, क्रॉस कराना है। ठीक है, क्योंकि इसमें ए गुणा बी दे रखा है, क्या दे रखा है, ए गुणा बी। तो पहले ए वाले का पहला अवयव लेंगे और बी वाले के तीनों अवयवों से गुणा करना है। अब बी वाला अवयव क्या है बच्चों, हमारे पास में है टी शर्ट, क्या है, टी शर्ट है। इसको किससे गुणा करना है, पेंट से करना है। क्या किससे करना है, पेंट से करना है। फिर अगला क्या है, इस टी शर्ट को वापस किससे करना है, हमारा जो टी शर्ट है, टी शर्ट को वापस किससे करना है, पैंट से कर दिया। अब किससे करेंगे प्यारे बच्चों, जींस से, जींस से कर दिया। फिर इसी टी शर्ट को किससे करना है, क्रॉस किससे करवाना है, पजामा से। किससे कराना है, पजामा, और छोटा कोष्टक में इनको रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से हमारा ए और बी का क्या हो गया, क्रॉस हो गया। प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, कि ए और बी का क्या हो गया, अब हमारा क्रॉस हो गया। अब हमने क्या किया, इस शर्ट को पेंट के साथ में गुणा किया, शर्ट को जींस के साथ में किया, शर्ट को पजामा के साथ में किया, फिर टी शर्ट को पेंट के साथ में किया, फिर टी शर्ट को जींस के साथ में किया, फिर टी शर्ट को पजामा के साथ में। हम इस बात को जानते हैं, देखो शर्ट को पेंट के साथ में पहन सकते हैं, शर्ट को जींस के साथ में पहन सकते हैं, और शर्ट को पजामा के साथ में पहन सकते हैं। कॉम्बिनेशन बढ़िया बन रहा है। फिर टी शर्ट को पेंट के साथ में पहन सकते हैं, टी शर्ट को जींस के साथ में पहन सकते हैं, और टी शर्ट को पजामा के साथ में पहन सकते हैं। तो ये होता है हमारा संबंध। क्या होता है ये संबंध है कार्तिक गुणन में, क्या होता है, ये कार्तिक गुणन है। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास में ए गुणा बी किया हमने। अब अगला क्या कंडीशन है हमारा, अब हम इसमें करेंगे जैसे बी गुणा ए। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बी गुणा ए। तो बी गुणा ए में क्या होगा कि इस पेंट को किसके साथ में करेंगे, अब इस पेंट को शर्ट के साथ में, किसके साथ में करेंगे, शर्ट के साथ में गुणा करेंगे। फिर इसी पेंट को, किसकी बात कर रहा है, पेंट को किससे गुणा करेंगे, अब हम नेक्स्ट है टी शर्ट को, क्या है, टी शर्ट के साथ में। समझ में आ रहा होगा आपको, मतलब इस पेंट को इन दोनों के साथ में गुणा करना है। फिर जींस को दोनों के साथ में, तो जींस और क्या है, शर्ट है, फिर जींस है, फिर क्या है, टी शर्ट है, टी शर्ट है। फिर इस पजामा को दोनों के साथ में ले लो, पजामा, और क्या हो जाएगी, शर्ट है, फिर पजामा, और क्या है बच्चा, टी शर्ट है। अब देखो इनमें, देखो संबंध देखो इसमें, अब आराम से, अब इनमें भी देखो कितना आ रहा है, इसमें भी हल करने पर क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 अवयव आए, और इसको उस उल्टा करने पर इनका क्या है, जैसे इनको आगे का पीछे, पीछे का उल्टा, तो ये भी क्या हो गया, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 आए कि नहीं आए। अब इसमें क्या किया कि पहले हमने शर्ट को पेंट जींस और पजामा के साथ में लिया, फिर हमने जब उल्टा करेंगे बी को पहले लेंगे और ए को बाद में लेंगे, इस तरह से बी गुणा ए। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, पेंट क्या हो जाएगा, पेंट को शर्ट और टी शर्ट के साथ में, फिर जींस को शर्ट और टी शर्ट के साथ में, पजामा को शर्ट और टी शर्ट के साथ में। इस तरह से हम इनको क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। प्यारे बच्चों क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। अब एक बात को समझो, जो हमारे पास में ये जो अवयव आ रहे हैं बीच में, ये आ रहे कि नहीं आ रहे, ये इनको क्या बोलते हैं, इन अवयवों को क्या बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं इनको, क्रमित युग्म। ये क्रमित युग्म क्या होता है, क्रमित का मतलब क्या होता है, ये ध्यान रखना है। हमें बात करनी है किसकी, क्रमित की। तो क्रमित का मतलब क्या होता है, एक क्रम में होना। क्या होना,
एक क्रम में, एक क्रम में होना, एक क्रम में होना। जैसे देखो पहले क्या लिया हमने, शर्ट ली, तो शर्ट ली, तो शर्ट को इन तीनों के साथ में हम क्या करेंगे, क्रम में गुणा करेंगे। ठीक है, उतारो इसे। अब बात करते हैं क्या है, जैसे पेंट और जो टी शर्ट आई, इस तरह से ये युग्म आया, युग्म का क्या है, जोड़ा है ना, ये इस तरह से युग्म आया, इनको क्या बोलते हैं बच्चों, क्रमित युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म बोलते हैं। एक क्रम में होना, क्या होना, एक क्रम में होना। फिर युग्म का क्या होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। बच्चों देखो इनमें जोड़ा होगा, एक और एक दो का, दो का जोड़ा तो 100% होगा सबके अंदर। कितने का जोड़ा होगा, दो दो का जोड़ा होगा कि नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर कुछ पॉइंट हैं उनको हम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो मैं समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो एक लाइक तो बनता है। समुच्चयों का जो कार्तिक गुणन है वो किस प्रकार से होता है, इस तरह से होगा, जो इसमें क्या होगा, ए क्रॉस बी के रूप में होगा, फिर इसको बी क्रॉस ए के रूप में भी कर सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसके कुछ जो है दो समुच्चयों के कार्तिक गुणन से क्रमित युग्म कैसे प्राप्त करेंगे, उन सारी कंडीशनों को अब हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको कंप्लीट उतारो, फिर उसके बाद में हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्या है कि दो समुच्चयों के कार्तिक, हमने क्या निष्कर्ष निकाला उस एग्जाम्पल से, हमने ये निष्कर्ष निकाला कि दो समुच्चयों के गुणन से, कौन से, दो समुच्चयों के कार्तिक गुणन से, मतलब दो समुच्चय हैं, जैसे ए और बी माने थे हमने, तो दो समुच्चयों के जो कार्तीय गुणन से क्रमित युग्म प्राप्त होते हैं। कैसे युग्म प्राप्त होते हैं, क्रमित युग्म प्राप्त होते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा इसका, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं प्यारे बच्चों। क्या है कि दो समुच्चयों के कार्तिक गुणन से क्रमित युग्म प्राप्त होते हैं। कैसे युग्म प्राप्त होते हैं, क्रमित युग्म। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कौन कौन से क्रमित है। जैसे मैंने एक तो ए लिया, ए में कोई नंबर ले लो प्यारे बच्चों, बताओ क्या जच रहा है तुम्हारे नंबर, 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी ले सकते हो। बी क्या है बताओ प्यारे बच्चों, बताओ क्या जच रही है तुम्हारे, जैसे कोई भी नंबर बोलो अपने मन में जो भी जच रहा है। नहीं हमारे तो सर क्या जच रहा है, हमारे तो नंबर नहीं जच रहा, कुछ ABCD जच रही है। ठीक है, इस तरह से कुछ भी ले सकते हो बच्चों, कोई परेशानी नहीं है, किसी प्रकार का कोई एग्जाम्पल ले सकते हो। अब हम इसको क्या करेंगे, ए को किससे गुणा करना है, बी को, ए को बी से क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, क्रॉस करना है, ए क्रॉस बी करना है। जब ए क्रॉस बी करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले देखो इस एक को किससे करेंगे, ए और बी से। तो मैंने क्या किया, एक ए और एक क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, इस एक को ए और बी से गुणा क्या किया, क्रॉस करवाया। अब इस दो को क्रॉस करवाएंगे, दो को किससे करवाएंगे, ए से करवाएंगे, फिर दो को किससे करवाएंगे, बी से क्रॉस करवाएंगे, फिर तीन को किससे करवाएंगे, तीन को ए से क्रॉस करवाएंगे, फिर तीन को किससे करवाएंगे, बी से क्रॉस करवाएंगे। करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, इस तरह से हो गया। मतलब एक को ए और बी से क्रॉस करवाया, फिर दो को एक और दो से क्रॉस करवाया, फिर तीन को ए और बी से क्रॉस करवाया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो बी और ए है इनको आपस में क्या करवाओ, वही क्रॉस करवाओ। अब देखो ए को किससे करवाना है, एक से करवाना है, ए को दो से करवाना है, फिर ए को तीन से करवाना है, फिर बी को एक से करवाना है, फिर बी को दो से करवाना है, फिर बी को प्यारे बच्चों किससे करवाना है, तीन से। तो देखो इनके अंदर जो क्रमित युग्म हैं, जो अवयव हैं, वो देखो कितने आ रहे हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 अवयव इसमें है, और देखो 1 2 3 4 5 6 अवयव 6 भी से हैं। अब देखो इसमें क्या रहा है, ए, एक और ए आ रहा है, तो इसका उल्टा कर दो, इसका क्या कर दो, उल्टा कर दिया करो, इसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये क्या हो गया, यहां ए आ गया, एक पीछे गया, इसमें बी आगे आ गया, ये देखो
बी आगे आ गया, 2 पीछे हो गया। फिर इसमें देखो ये क्या हो रहा है, ए आगे आ रहा है, तो ये ए है और ये 3 है, तो इसको आगे लिया। इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इनको बोलते हैं हम क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं इनको, क्रमित युग्म बोलते हैं। तो जो क्रमित युग्म है उनको हम कुछ पॉइंटों से दर्शा सकते हैं। क्या है ये क्रमित युग्म है हमारे, कैसे युग्म है प्यारे बच्चों ये, इनको क्या बोलते हैं कि दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन से क्या प्राप्त हुए, क्रमित युग्म प्राप्त होते हैं। कैसे युग्म है ये, क्रमित युग्म। कैसे युग्म है ये क्रमित युग्म है, बस ये ध्यान रखना। कैसे युग्म है ये है क्रमित युग्म। ठीक है, अब हम लेंगे यहां पर कि जैसे n और कोष्टक में a, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एन ए का मतलब क्या होता है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सेट। क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट। क्या होता है, एलिमेंट्स सेट। अब क्या है, इन बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, जैसे इन सेट ए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि मैंने क्या लिखा कि एन ए, क्या लिखा, जैसे एन और कोष्टक में ए लिखा, तो इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए का मतलब क्या है कि समुच्चय ए में जो समुच्चय ए की, ए में जो अवयवों की संख्या। तो क्या है, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। क्या बोल सकते हैं इनको कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। अब क्या है, जैसे एन बी है हमारे पास में, तो एन बी को क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। क्या है, इन सेट। अब बी की बात कर रहा है तो बी ले लो, तो क्या है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। इसे क्या बोलते हैं हम, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। बच्चों जो जचे जो उसको बोल सकते हो, जैसे ये इंग्लिश में बोल सकते हो और इसको हिंदी में भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, जैसा आपको अच्छा लगे उस टाइप में बोलना। तीसरी कंडीशन क्या है कि एन ए गुणा बी। क्या है, एन ए गुणा बी के रूप में है, तो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी। क्या है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब क्या है कि समुच्चय ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या। क्या है प्यारे बच्चों, अवयवों की संख्या। तो ये 3 पॉइंटों को हमें थोड़ा सा याद रखना है कि जो एन है इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है। बी को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वी बोलते हैं। और ए बी को क्या बोलते हैं, जो क्रॉस में है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, समुच्चय ए बी में अवयवों की संख्या इस तरह से होता है। अब देखो इसमें हम थोड़ी सी एक बात पढ़ेंगे, इसके अंदर यहां पर हल्की सी बात है हमारी, उसके बाद में हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले क्योंकि इससे हम क्वेश्चनों को करने वाले हैं, किसको करेंगे, क्वेश्चनों को करेंगे अब इसके माध्यम से हम। तो इसमें देखो सबसे पहले एन ए क्या है हमारा, देखो सबसे पहले एन ए, इसमें देखो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या क्या हो सकती है प्यारे बच्चों, तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या क्या है बताओ, इसमें अवयव कितने समुच्चय ए में, 1 2 3, कितने हैं 3। और बी में कितने हैं प्यारे बच्चों, डी में कितने हैं, 1 और 1 2। देखो समुच्चय ए में मतलब ए में अवयव कितने, 1 2 3, तो 3 लिख दिया। और बी में कितने हैं, 2 हैं, 2 लिख दिया। कोई डाउट है किसी प्रकार का। अब हम इसमें करेंगे जैसे एन और ए गुणा बी, बताओ इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या हो गया, 6 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लेंगे क्या कि इसमें दूसरा क्या है कि एन बी गुणा ए, इसमें देखो कितना है, बी गुणा में 1 2 3 4 5 6, इसमें भी क्या है 6 है कि नहीं है। तो बताओ क्या स्थिति आएगी
कि हमारे पास में है एन ए गुणा बी बराबर है एन ए और गुणा एन बी। तो इससे ये निष्कर्ष निकला। तो अवयवों की संख्या हमें क्या है, क्रमित युग्म में इस तरह से इनको हल करना है। अब हम आगे की अगला जो पॉइंट है उसको करते हैं हल। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कौन से बिंदु हैं इसके, कुछ हमारे हैं महत्वपूर्ण। क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु। कैसे बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनमें से पहला बिंदु है प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, पहला बिंदु क्या है, दो क्रमित युग्म समान होते हैं। दो क्रमित युग्म कैसे हैं, समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो बच्चों पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे प्रथम घटक है हमारा, जैसे कोई दे दिया x और y, ये प्रथम घटक है। कौन सा घटक है ये इसके प्रथम अवयव है किसी घटक के, ठीक है ना। और दूसरा क्या दे रखा है, एक और दे रखा है यहां पर, ये तो है क्या है, इसका प्रथम घटक है। चलो ऐसे लिख देते हैं, दूसरा क्या है, ए और बी है, ठीक है। इस तरह से दो दे रखा है ये, ठीक है। इस तरह से दे रखा है एक्स और वाई इसके अवयव है और ए और बी इसके अवयव हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, उसने क्या कहा था, प्रथम घटक समान है, इसका ये घटक और इसका ये घटक समान है। मतलब x बराबर क्या है बच्चों, a, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर होंगे। और ये y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा v। मतलब ये दोनों के दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। समझे कि नहीं समझे, मतलब x और y इसके दो अवयव थे और a और b इसके दो अवयव है। इसका पहला और इसका पहला आपस में दोनों कैसे हैं, बराबर है। इसका दूसरा और इसका दूसरा आपस में दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो यही क्या हो गया, हमारा क्रमिक घटक और द्वितीय घटक समान होंगे। तो ये क्या है, दो क्रमित युग्म समान होंगे। अब इसी के साथ में हमारा उदाहरण नंबर फर्स्ट है प्यारे बच्चों, कौन सा है, उदाहरण नंबर फर्स्ट। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, x प्लस 1 और y माइनस 2 बराबर है 3 और 1, ये दो घटक हैं। x और y का मान निकालना है। देखो बच्चों पहला घटक कौन सा हमारा, पहली स्थिति में क्या होगा कि x प्लस 1 बराबर, देखो ये आगे वाला किसके बराबर है, आगे वाले के तो 3 के बराबर है। इसको इधर लेके जाओ तो x बराबर क्या हो गया, 3 माइनस 1, तो x बराबर क्या हो गया, 2, ये आ गया इसका 2। नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसका, इधर की साइड में क्या है, अब y माइनस का 2 किसके बराबर है, ये y माइनस 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर। 2 को इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, y बराबर 1 प्लस का 2, तो y बराबर क्या हो गया, 3। तो आए कि नहीं आए, इसके आपस में x और y का मान भी आ गया और हमने दोनों घटक आपस में कैसे कर दिए, इनके दोनों अवयव आपस में बराबर। इसका पहले का पहला दूसरे का दूसरा, ये ध्यान रखना है, पहले का पहला दूसरे का दूसरा बराबर होगा। तो इसका पहले का और दूसरे का पहला, ये दोनों बराबर, ये और ये दोनों आपस में बराबर। हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी के साथ में हमारा ये पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ, ये पहला बिंदु है महत्वपूर्ण बिंदु में से। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके सेकंड बिंदु की। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके सेकंड बिंदु की। हमने फर्स्ट बिंदु कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने एक एग्जांपल भी किया था, हमारा उदाहरण नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं इसके सेकंड की, कि यदि ए में p अवयव है और b में अगर q अवयव है, क्या है, q अवयव है, तो a और b में क्या होगा, p और q अवयव होंगे। तो एक एग्जांपल से समझो, जैसे जब हम क्या करते हैं, n है तो a क्रॉस b कराते हैं, ठीक है, या क्या करते हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बी, ठीक है, तो ए बी होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे एन ए है और क्रॉस किसको कराएंगे, एन बी के रूप में। तो इस रूप में क्या करेंगे, इसको इस रूप में हम अवयव होंगे इस तरह के, ठीक है, ये ध्यान रखना। यदि ए या बी में कोई भी रिक्त समुच्चय है, तो एक एग्जाम्पल से समझो प्यारे बच्चों, जैसे ए में तो क्या लिया, 1 लिया, 2 लिया और 3 लिया, ठीक है, ये ले लिया मैंने।
और बी में क्या लिया प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कोई रिक्त ले लिया, या रिक्त बोल सकते हो इसको, या फाई बोल सकते हो, इस तरह से लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ए और बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए और बी जब निकालेंगे, ए क्रॉस बी जब निकालेंगे, बताओ इसको एक को जब इस खाली से रिक्त से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कुछ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसको इनसे किसी से भी गुणा करो तो ये क्या आएगा, फाई आएगा। क्या आएगा, फाई आएगा। अगर प्यारे बच्चों बी को भी ए से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, फाई आएगा, रिक्त आएगा, क्योंकि इनको इससे गुणा करने पर क्या होगा, जीरो आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये तो खाली ये जीरो है, और इसको इनसे गुणा करेंगे तो भी क्या होगा, जीरो ही आएगा, फाई आएगा। तो इस प्रकार से हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हुए। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल और आगे के जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, तो बात करते हैं प्यारे बच्चों उदाहरण नंबर 2 की। बहुत बढ़िया, हमने उदाहरण नंबर फर्स्ट किया था जिसमें क्या था कि पहले जो पहला अवयव है वो दूसरे का पहला अवयव आपस में बराबर होंगे, और उसका दूसरे का दूसरा अवयव आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। पहले इनको क्या है कि हमें पी क्यू और क्यू पी के रूप में हमें याद करना है। सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, बताओ पी क्या क्या दे रखे हैं, पी बराबर दे रखा है ए बी और सी, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्यू क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, आर दे रखा है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इसमें पहली कंडीशन में निकालना है हमें पी क्रॉस क्यू। क्या निकालना है, पी क्रॉस क्यू निकालना। निकालो, देखो ए को किससे गुणा करेंगे, आर से, तो क्या है ए और आर हो गया, ठीक है। फिर इसका संबंध देखो, ए का संबंध किससे है, आर से, मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब इसके साथ में और तो है नहीं, होगा नहीं। अब बी का संबंध किसके साथ में है, ये आर को, आर के साथ है। फिर सी का आर के साथ में, सी और आर हो गया कि नहीं हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हमने इसके देखो इसमें इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। कुछ बचाए और शेष, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में क्रॉस करवाना, इसको इसके साथ में क्रॉस करवा दिया, कंप्लीट हो गया। अब हमें सेकंड कंडीशन क्या लेनी है प्यारे बच्चों, अब हमें लेना है क्यू को, क्या कह रहा है, क्यू इंटू पी। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्यू इंटू पी, पी इंटू क्यू कर लिया, क्यू इंटू पी करना है। तो बताओ इसको आर को किससे गुणा करना है, आर को किससे क्रॉस करना है, ए से, ठीक है। फिर आर को किससे करना है, बी से। फिर आर को किससे करना है, सी से। कर दिया तीनों से। अब आगे क्या कह रहा है, अब हमें क्या कह रहा है, देखो देखो आगे कि पी क्यू तथा क्यू आर याद कीजिए। ये याद हमने कर लिए दोनों के दोनों। क्या दोनों कार्तिक गुणन समान हैं, क्या कह रहा है कि दोनों कार्तीय गुणन समान है क्या, दोनों कार्तिक गुणन समान है क्या। तो सबसे पहले दोनों को क्या लिखेंगे हम, क्या लिखा, P गुणा Q बराबर है Q और P। अब एक चीज का समझना, हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था जिसमें आगे आगे वालों को क्या करना है, बराबर करना है। ये दोनों समान है क्या, नहीं है, तो इसमें लिख देंगे ये बराबर नहीं है। इसी के साथ में हमारा आंसर आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान है। तो कम से कम एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अधिक से अधिक। तो प्यारे बच्चों बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। मान लीजिए दे रखा है, एक एक को हल करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखो ए का क्या दे रखा है, ए के अवयव क्या क्या है, ये समुच्चय के, एक है, दो है और क्या है, 3 है। बी समुच्चय क्या है, बी के अवयव क्या है, 3 और 4 है। सी समुच्चय के क्या है प्यारे बच्चों, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है। अब हम बात करते फर्स्ट की। किसकी बात करते, फर्स्ट की। फर्स्ट क्या दे रखा है, ए क्रॉस क्या दे रखा है कि बी इंटरसेक्शन सी। आ गई ना एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट में ये किसका चिन्ह था, इंटरसेक्शन का चिन्ह था कि नहीं था, और ये किसका था, यूनियन का। तो ये जरूरत पड़ेगी नहीं यहां पर, क्योंकि यहां यूनियन भी है और इंटरसेक्शन भी है, ठीक है ना।
तो ये ध्यान रखना। तो हमें सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, ए तो हमारे पास में दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना है कि बी यहां पर क्या करना, पहले हमें करना क्या है, इस पे जो हल करना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या करना है इसका, जैसे हमें करना है बी इंटरसेक्शन सी। बताओ प्यारे बच्चों बी इंटरसेक्शन क्या होता है, बी इंटरसेक्शन सी क्या है। दोनों में कॉमन देखो, बी और सी में, बी और सी में दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, देखो दोनों में, देखो बी और सी में 4 इसमें आ रहा है, 4 इसमें आ रहा है, 4 ले लिया। और आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, यही क्या हो गया हमारा, ये हो गया। अब हमें करना क्या है, देखो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ये समझने की कंडीशन है, बी इंटरसेक्शन आ गया, ए का मान क्या हमारे पास में ये रहा, और इसका इंटरसेक्शन का है, तो इसमें क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब इसके हम क्या लेंगे, अवयवों को लेंगे इसमें। तो बताओ लीजिए इसके अवयव, देखो एक को किससे गुणा करना है, देखो ये क्या दे रखा है, ए को इस वाले से, ए वाले को इससे गुणा करना है, इससे किससे, पहले को, और ये जो हमने हल किया था इसको। तो एक को गुणा करेंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा 1 और 4 क्रॉस करवा दिया, फिर एक को 4 से कर दिया हमने। अब आगे क्या होगा, अब 2 को किससे करेंगे, 2 को गुणा करेंगे किससे, 4 से। फिर अगला क्या, 3 को किससे गुणा करेंगे, 4 से। हो गया कंप्लीटली, यही क्या हो गया हमारा आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर, क्योंकि ए को तो मैंने ऐसे कैसे यहां देख रखा है, और ये क्या है बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसको इनको 1 को 4 से करेंगे, फिर 2 को 4 से करेंगे, फिर 3 को 4 से करके ये मान रख दिया। तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों दूसरा क्या है हमारा, देखो ए गुणा बी। तो सबसे पहले तो हमें ए क्रॉस बी करना है, क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है, फिर ए क्रॉस सी करना है। तो ए क्रॉस बी बताओ बच्चों, ए क्रॉस बी ये रहा, देखो दोनों का है कि नहीं, दोनों का आपस में। तो इन दोनों को पहले एक को करो, देखो 3 और 4 से, तो एक को गुणा कर, 1 क्रॉस 3 है तो 1 और 3 है, फिर 1 और क्या हो जाएगा 4 है, कोष्टक लगा दो। फिर क्या है 2 को किससे कर रहा है, 3 से, फिर 2 को किससे करना है, 4 से, फिर 3 को किससे करना है, 3 को करना है 3 से, फिर 3 को करना है 4 से। समझ में आ गया होगा। अब क्या किया मैंने, ए को बी से किया है, ए क्रॉस बी। तो ए को जब बी से करेंगे तो 1 को 3 से किया, फिर 1 को 4 से किया, फिर 2 को 3 से किया, फिर 2 को 4 से किया, 3 को 3 से किया, 3 को 4 से किया, मतलब प्रत्येक को इन दोनों से किया, एक को इन दोनों से, फिर 2 को इन दोनों से, फिर 3 को इन दोनों से, लिख दिया। अब हम बात कर रहे हैं इसकी अगले, हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना, सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। दूसरा क्या है हमारा, अब इसमें दे रखा है ए गुना सी, तो ए क्या है, ए क्रॉस सी करेंगे। अब ए क्रॉस सी करो, देखो ए और सी इन दोनों को, देखो एक को किस किस से गुणा करेंगे, 1 4 5 6, तो 1 4 1 5 1 6, फिर 2 को किससे गुणा करेंगे, 4 5 6 से, फिर 2 को गुणा करेंगे 4 से, फिर 2 को गुणा करेंगे 5 से, फिर 2 को गुणा करेंगे 6 से। किससे करेंगे, 6 से। देखो प्यारे बच्चों किससे, 1 को गुणा किया 4 से, 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, अब 3 4 क्या है अगला, 3 4 3 5 और 3 6, सबसे किया हमने गुणा, इस तरह से लिख दिया, हो गया हमारा ए और सी। अब इसमें करना क्या है बच्चों, हमारा जो सॉल्यूशन है वो है ए क्रॉस बी, और ये क्या है इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इसका हल निकालो, इसमें क्या आ रहा है, अब इसका हमें क्या निकालना है, हल निकालना है। तो बताओ क्या करेंगे, इसमें हल निकालेंगे तो दोनों में देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन एक जैसे कौन कौन से, देखो 1 और 3 है क्या कहीं इसमें, दूसरे वाले में 1 और 3 तो है ही नहीं, देखो इसमें 1 और 4 दोनों में आ रहा है, ठीक है, तो 1 और 4 आ रहा है, तो 1 और 4 उतार दिया, ठीक है। दूसरा देखो 1 और 4 दोनों में आ रहा है, उसके बाद में देखो 2 और 4 कहां है, दोनों में आ रहा है, 2 और 4 दोनों में आ रहा है। फिर उसके बाद में देखो 3 और 4 दोनों में आ रहा है, 3 और 4 दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और देखो कोई आ रहा है क्या, और कोई नहीं आ रहा, 3 3 है इसमें, 3 3 नहीं है,
2 और 3 है, इसमें नहीं है, ठीक है, 3 3 नहीं है, 1 और 3 नहीं है और नहीं है। इसी प्रकार का इसका सेकंड का आंसर कंप्लीट हुआ। प्यारे बच्चों, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। हमने सेकंड तक कंप्लीट कर लिया, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखो क्या दे रखा है, ए दे रखा है और ए है, ठीक है। हमारे पास में ए है तो ऐसे करते हैं, बी को हटा देते हैं, ए को ही ले लेते हैं इसमें। तो हमारे पास में ए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों, 3 है। बताओ ए का क्या दे रखा है। ए दे रखा है 1 है, 2 है और 3 है, ये आ गया ए का मान। अब हमें क्या करना है इसमें, देखो बी यूनियन सी क्या दे रखा है अगला, बी यूनियन सी। तो प्यारे बच्चों बी यूनियन सी निकालना है। बी यूनियन सी में क्या है, जैसे बी और सी में देखो क्या कॉमन है, सॉरी यूनियन का मतलब क्या होता है, मिक्स। यूनियन का मतलब क्या होता है, मिक्स, सबको लेंगे। 3 4 को ले लो, 3 ले लिया और 4 ले लिया, इसमें से क्या 4 तो है ये, 5 और 6 और ले लो, 5 और 6 हो गया। अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे, ए, ये रहा देखो, ए क्रॉस बी, ये रखा है ए क्रॉस बी यूनियन सी, इस तरह से, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। देखो एक को गुणा करेंगे इन सब से, इस एक को गुणा करेंगे इनसे। देखो इसको मिटा दो 1 मिनट के लिए, 2 और 3 को। इस एक को गुणा किससे करेंगे, 1 गुणा इसको, 1 को 3 से किया, फिर 1 को 4 से किया, फिर 1 को 5 से किया, फिर 1 को 6 से किया। हो गया कंप्लीट एक का काम। अब हमारा किसकी बारी है, 2 की बारी है, ठीक है। किसकी बारी है, 2 की। 2 को करो 3 से, 2 को किया 3 से, 2 को किया 4 से, 2 को किया 5 से, 2 को किया 6 से। हो गया, 2 को 3 से, 2 को 4 से, 2 को 5 से, 2 को 6 से, सबसे कर दिया। कोई डाउट किसी प्रकार का। अब हमारे पास में 3 है तो 3 को इनसे करो। बताओ 3 को 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 3 हो जाएगा 3, फिर 3 को किससे, 4 से, 3 और 4, फिर क्या हो जाएगा 3 और 5 और 3 और 6। तो इसी के साथ में ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये किसका आ गया हमारा, ये 3rd वाला पॉइंट हमारा कंप्लीटली हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया, 3rd वाला पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं इसके पॉइंट नंबर 4 की प्यारे बच्चों। कौन से की, 4 की। तो पहले इसे उतार लीजिए फिर 4 को करेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। तो बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल। कौन सा है प्यारे बच्चों, 4th की बात कर रहे हैं। कौन की, 4 की। तो 4 में क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, जैसे ए को उतारो, क्या है ए हमारा, ये आ गया हमारे पास में, ए है, 1 है, 2 है और 3 है। बी के अवयव क्या है बच्चों, 3 और 4 है। तो सबसे पहले उसने क्या कह रखा है, ए और बी को क्या करवा रहा है, क्रॉस करवा रहा है। देखो क्या कह रहा है, ए और बी को क्या करवा रहा है, क्रॉस। फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, 4th की। इसका 4th नंबर हल कर रहे हैं, क्या है, ए गुणा ए क्रॉस बी और यूनियन ए क्रॉस सी। इसको कर रहे हैं, इनको सबको हटा दो। कौन सा हमारा 4th नंबर, लास्ट एंड फाइनल है इसका, ठीक है। अब हम ए और बी को क्रॉस करवाएंगे। एक को किससे करवाएंगे, 3 से, फिर एक को किससे, 4 से, कंप्लीट हो गया। फिर 2 को 3 से, फिर 2 को 4 से, फिर 3 को 3 से, फिर 3 को 4 से। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आगे क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में क्या है, ए और सी को है। तो ए तो दे रखा है, सी क्या है हमारे पास में, सी आ गया कितना है, वो रहा 4 है, 5 है और 6 है। तो हमें करना है ए गुणा सी, ए क्रॉस सी करवाना है। इसका फर्स्ट कंडीशन एक तो ये हो गई और एक इसकी ये कंडीशन हो गई। अब ए क्रॉस सी करवाना है प्यारे बच्चों। देखो ए को सी से करना है, इसको और इसको करना है। एक को करो 4 4 5 6 से, क्या है 1 4 1 5 1 6, पीछे लगा देंगे कॉलम। तो अब 2 को किससे करना है, 4 5 6 से, 2 4 2 5 2 6।
अब 3 को करना है, 3 4 3 5 3 6, हो गया ना। सब में क्या लगा दो, कोष्टक लगा दो। समझ में आया होगा अच्छी तरह। इस तरह से हो गया, हो गया। तो हमारा ए और ए क्रॉस बी हो गया, और इसी प्रकार से ए क्रॉस सी हो गया। देखो क्या किया, ए और बी को क्रॉस करवाया, दोनों को, इनको, तो ये प्राप्त हो गया। फिर हमारे पास में ये क्या था, ए और सी को क्रॉस करवाया था, इस ए और सी को क्रॉस करवाया, तो ये प्राप्त हो गया। अब हमें चाहिए क्या प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना, हमें चाहिए क्या कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, मतलब दोनों यूनियन का मतलब क्या, मिक्स में चाहिए। तो पहले ए वाला ने उतार लो, सबसे पहले इनको उतार लो, आगे वाला क्या है, इनको पूरे को उतार लो। क्या है, 1 है 3 है, 1 है 4 है, 2 है 3 है, 2 है 4 है, फिर क्या है, 3 है 3 है, फिर क्या है अगला, 3 है 4 है, ये तो उतार लिया हमने। अब आगे चलो, देखो हमने क्या किया, उतारा, इसको कंप्लीट उतार लिया। अब देखो इसमें देखो 1 और 3, 1 और 3 है क्या इसमें, 1 और 3 है क्या इसमें, छोड़ दो, ठीक है ही नहीं है। 1 और 4, 1 और 4 है, छोड़ दो इसको। फिर 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 नहीं है, छोड़ दो। 2 और 4, 2 और 4 है क्या, 2 और 4 है, इसको भी छोड़ दो। 3 और 3, 3 और 3 नहीं है इसके अंदर। 3 और 4, 3 और 4 है क्या, इसको, जिसमें मैंने नीचे ये डंडा लगाया ना, इनको छोड़ना, नीचे वाले सबको उतारना है। बताओ क्या उतारना है, 1 और 5, 1 और 6, फिर क्या हो जाएगा, 2 और 5, 2 और 6, 3 और 5, 3 और 6। तो इसी के साथ में ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया। मतलब हमें क्या करना है, यूनियन में लेना है, क्या लेना है, यूनियन में। और इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, और आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो कर दिया करो, इतनी कंजूसी मत किया करो, एक लाइक यार अधिक से अधिक शेयर करो। अब हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज की, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, कमाल की एक्सरसाइज है, बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, और बेहतर तरीके से हम नए नए शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में इसमें आने वाले हैं जो नेक्स्ट डे के अंदर। आज के लिए इतना ही काफी।